हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। स्वागत है आपका। और आज हम लोग फिर से प्रॉब्लम सॉल्विंग देख रहे हैं। किन के लिए देख रहे हैं? डिप्लोमा वालों के लिए देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपना चल रहा है। क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट -1,1। टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन में करना क्या होता है वो आप ध्यान से देखो। सबसे पहले तो अपने को डी वाई डी एक्स कैलकुलेट करने आना चाहिए। और एक और छोटा सा कंसेप्ट है, ये अपने को पता होना चाहिए कि अगर टेंजेंट का स्लोप डी वाई बाई डी एक्स है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -1 डी वाई बाई डी एक्स। ओके, रिलेशन बिटवीन स्लोप है ये फंडा। तो क्वेश्चन है अपना कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट। ओके, और ये जो एट वर्ड यूज़ करेंगे ना, इसका मीनिंग क्या है कि वो जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा? कर्व पे ही होगा। तो लिखो, द गिवन कर्व इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में क्या क्या डिफ्रेंशिएट किया? तो दिस इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x। फिर उसने क्या बोला है कि dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लिया अपने को। किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है? जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है उसको p बोल दिया। ठीक है, तो अपने को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स एट p एंड p इज़ -1,1। तो यहाँ पे क्या किया? x के प्लेस पे क्या रखा? -1 रखा। सो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, सो दिस इज -2। सो योर डी वाई बाई डी एक्स एट p इज वॉट? -2। ये क्लियर हो गया? डी वाई बाई डी एक्स इज -2। अब अपने को क्या चाहिए? टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। कहाँ पे चाहिए? -1,1 पे चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से, ये ग्राफ है किसका? ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, सही है। और इस पे कहीं पे पॉइंट होगा -1,1। तो ये जो लाइन है दिस इज योर टेंजेंट लाइन। कट नहीं करेगा, टच करेगा, जस्ट ड्रॉ कर देता हूँ इसको येलो कलर से। तो दिस इज योर टेंजेंट T और दिस इज योर नॉर्मल N। और टेंजेंट एंड नॉर्मल का रिलेशन क्या होता है? दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। ओके, तो एक लाइन है जो -1,1 से क्रॉस कर रहा है और उसका स्लोप क्या है? उसका स्लोप है -2। एक लाइन है जो -1,1 से क्रॉस कर रहा है और स्लोप क्या है? -2। तो अपने को लाइन का इक्वेशन लिखने आता है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? y - y1 m के प्लेस पे क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स आपने कहाँ पे कैलकुलेट किया है? p पे x - x1। तो y - y1, ये जो गिवन पॉइंट है ना, इसको बोलेंगे हम लोग x1 y1। हमेशा ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे? x1 y1, जिस पॉइंट पे अपने को टेंजेंट लिखना है। तो y1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1 - 2 x - x1। सो दिस इज x और x1 का वैल्यू क्या है? -1। तो माइनस माइनस प्लस होगा। सो y - 1 इक्वल टू -2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। सो दिस इज y - 1 इक्वल टू -2x - 2। आप इसको क्या करो? एक साइड में लिख दो। सो दिस इज y और ये इधर जाएगा। सो दिस इज प्लस का 2x इक्वल टू -2 है और ये -1 इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस का 1। -2 + 1 क्या होता है? -1। इसको आप इधर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस +1। सो दिस इज +1 इक्वल टू 0। टेंजेंट का इक्वेशन मैंने लिख दिया आपके लिए। अब आप क्या करो? नॉर्मल का इक्वेशन खुद से ट्राई करो। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर -2 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर -2 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? ओके, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट पे अपने को कैलकुलेट करना, एट -1,1। यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -1,1। अब देखो इधर y माइनस y1, तो y1 क्या है आपका 1, और अगर टेंजेंट का स्लोप अगर -2 है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, उसको मैं बोल देता हूँ mn, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/dy/dx। सो दिस इज -1 और dy/dx का वैल्यू क्या है -2, सो दिस इज 1/2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है 1/2 x माइनस x1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सो दिस इज योर 2y माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 1। अब आप क्या करो, इसको इधर ले जाओ या फिर इसको इधर लेके आ जाओ। तो x प्लस 1 माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। सो नाउ x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये चेक कर लेना हमेशा जब भी टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन कैलकुलेट करना आप, तो क्या करना, स्लोप चेक कर लेना। दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ओके, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, -1। कैसे चेक करें सर, कैसे एग्जाम में चेक करोगे कि आंसर सही है गलत है। लिखो फॉर अ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका जो स्लोप आता है वो क्या आता है m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है a और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है b, तो -a/b। तो स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज -a/b। इसको कंपेयर किया किसके साथ, ax प्लस by प्लस c के साथ। तो देखो इसका स्लोप क्या आएगा, a के प्लेस पे क्या है 2, सो दिस इज -2, और b के प्लेस पे क्या है 1, तो स्लोप आ गया इसका -2। हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था, यही आएगा। और इसका स्लोप कैलकुलेट किया तो इसको कंपेयर किया किसके साथ, ax प्लस by प्लस c के साथ। तो a के प्लेस पे क्या है आपके पास, इसको मैं बोल देता हूँ m1 थोड़े टाइम के लिए, इसको बोल देता हूँ m2। तो a के प्लेस पे क्या है अपने पास 1 है, माइनस साइन तो फॉर्मूले से आएगा -a/b, और b के प्लेस पे क्या है -2, सो दिस इज 1/2। और मल्टीप्लाई करके देख लो m1 m2 को, m1 m2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए -1। सो -2 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ 1/2 के साथ। देखो इसका वैल्यू -1 आ रहा है, यस सर आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अपना आंसर जो है वो सही है। तो इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू x टू द पावर sin x। क्वेश्चन क्या है अपना कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू sin x, सॉरी x टू द पावर sin x। अच्छा, x टू द पावर sin x को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको क्या करना है sin x टू द पावर x को होमवर्क के लिए सॉल्व कर लेना है। देखो कभी भी फंक्शन का पावर अगर फंक्शन आ गया तो अपने को क्या करना होगा, लॉग यूज़ करना होगा। क्यों यूज़ करते हैं लॉग सर, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसके लिए डिटेल में डिस्कस किया था। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चमकेगा आपको log y, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा दिस इज log x टू द पावर sin x। तो जैसे ही लॉग लिया तो प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम का बोलता है कि ये जो पावर है ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको लिख दिया sin x, और इसको यहाँ से इरेज कर दिया। आप चाहो तो लिख देना log x टू द पावर m इज m log x, दिस इज द बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। तो जैसे ही लॉग लिया तो उसके बाद फिर क्या है, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको बोल दूंगा मैं u और इसको बोल दूंगा मैं v। u-v को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ये सबको पता है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं क्या करूँगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ log y बाई डी एक्स, और इधर क्या किया, log x को एज इट इज रखा और साइन x को डिफ्रेंशिएट किया, और प्लस अब मैं साइन x को एज इट इज रखूँगा और log x को डिफ्रेंशिएट करूँगा। ना log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे log y है, यहाँ पे dx है, तो क्या किया dy बाई डी एक्स। log y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x एज इट इज़। साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, बच्चे बच्चे को पता है, sin x, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। सही है। सो वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। सो दिस इज y मल्टीप्लाइड बाई cos x मल्टीप्लाइड बाई log x और प्लस sin x बाई x। ऑफ कोर्स y क्या था अपना, y था x टू दी पावर sin x, और बक्से में जो है उसको यहाँ पे लिख देना है। दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर dy बाई डी एक्स। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कि फाइंड डेरिवेटिव, इसमें भी बोला है dy बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करो, और y इक्वल टू क्या बोला है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12x का स्क्वायर। सही है। बोला है dy बाई डी एक्स लेके आओ। कैसे करें सर, देखो tan इनवर्स में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो अपने को ये सोचना है कि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में चेंज हो जाए। तो ऊपर में कुछ ऐसा करना है अपने को, ऊपर में कुछ ऐसा करना है कि x को ऐसे लिखना है कि यहाँ पे एडिशन और समेशन उसका क्या है, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या है 12x स्क्वायर के इक्वल आ जाए। तो देखो 12x स्क्वायर को लिखने का मेथड क्या क्या है, 12x स्क्वायर को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको 4x मल्टीप्लाइड बाई 3x। और सोचो कि अगर मैंने ऐसा लिखा 4x माइनस 3x विच इज़ इक्वल टू x, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने का एडवांटेज क्या है, ऐसा करने का एडवांटेज करोड़ों का है, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x की प्लेस पे मैं क्या लिखूँगा 4x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x मल्टीप्लाइड बाई 3x। इसका क्या फ़ायदा होगा सर, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपका आ गया tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस xy विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ खास आपके लिए, tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा, दिस इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर माइनस है यहाँ पे तो अल्फ़ा माइनस बीटा 1 प्लस अल्फ़ा बीटा। तो मैच करो एकदम, अल्फ़ा के प्लेस पे क्या है 4x, बीटा के प्लेस पे क्या है 3x, 1 है, और अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लिकेशन, सो दिस क्वांटिटी इज tan इनवर्स ऑफ 4x माइनस tan इनवर्स ऑफ 3x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना तो बहुत सिंपल है। ओके, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या है, डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स। अब देखो इधर tan इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट किया, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के प्लेस पे क्या है 4x, तो क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर। फिर सेकंड फंक्शन क्या है 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4 माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के प्लेस पे क्या है 3, तो 3x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ 3। सो फाइनल आंसर इज 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर
3 है तो यहाँ पे 3 कर दो। दिस इज योर आंसर। कॉपी करो फास्ट, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुष्पाराज पूछेगा नहीं मैं, ठीक है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये सब डायलॉग तब अच्छे लगते हैं ना जब एग्ज़ाम नहीं हो। एग्ज़ाम के समय में ये डायलॉग शूट नहीं करता आपको। क्या नहीं करता? शूट नहीं करता। साइन इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बोल रहा है कि इसको इंटीग्रेट करो और आंसर बताओ। क्या कर सकते, क्या कर सकते सोचो। देखो इन्वर्स आ गया तो इन्वर्स जब भी आ गया तो क्या है, वो परेशान करेगा इंटीग्रेट करने में। देखो आपको मदद करने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा, मगर प्रॉब्लम ये है कि क्या आप मदद लेना चाहते हैं। ठीक, रियल मदद क्या है कि किसी आदमी को लायक बना दो। ठीक, उसको 2 रुपये देने से अच्छा है कि उसको लायक बना दो। सही है, और एजुकेशन जो है उसी में आता है। तो ये मेरे को दिख गया कि साइन इनवर्स का क्यूब है और डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है गंदा सा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट मैंने सोचा, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे अपने को ये क्लिक किया कि साइन इनवर्स एक्स को क्या बोल दो, टी बोल दो, और डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इज योर डी टी। अब जैसे ही आपने ये सब्स्टिट्यूट किया, आपका क्वेश्चन क्या है, सॉर्ट आउट। साइन इनवर्स के प्लेस पे मैंने क्या डाला, टी, सो दिस इज टी क्यू। देखो इधर ध्यान से, हम लोगों ने किया क्या, ये जो आइटम है जो आपको दिख रहा है एक अजीब से कर्व में, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है, डी टी। सो दिस इज डी टी। अब तो ये प्लेन अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स टू द पावर एन जैसा। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1, तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का सी, एंड व्हाट इज़ योर टी, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 4, और इसका भी पावर क्या आ जाएगा, 4 प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। कॉपी दैट। द क्वेश्चन इज फाइंड dy by dx y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर एक्स। देखो y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स पावर एक्स। फर्स्ट थॉट तो ये आया कि सर फंक्शन का पावर फंक्शन है तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, लॉग लेके करेंगे। बट इसमें क्या है कि इसमें एक थोड़ा सा आपको चालाकी दिखाना है। चालाकी क्या दिखाना है कि एक ही बार में लॉग नहीं लेना, वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का फंक्शन है तो आप सेपरेट कर दो, इसको u बोल दो, इसको v बोल दो, और डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इज़ वॉट, विच इज़ इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब 1 बाई 1 क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, टुकड़ों टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। अब देखो u क्या है आपका, x टू दी पावर x। x टू दी पावर x स्टैंडर्ड रिजल्ट है। डिफ्रेंशिएशन का क्या किया, लॉग ले लिया। सो दिस इज लॉग u लॉग ऑफ x टू दी पावर x, और बाय द यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम लॉग x टू दी पावर m क्या होता है, m लॉग x। तो ये जो x है ये क्या होगा, कूद के इधर आ जाएगा। सो दिस इज x, प्रॉपर्टी यूज़ किया, फिर क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग u डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ x। u इंटू वी का डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ, प्लस में क्या आ जाएगा, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x डी एक्स। नाउ यहाँ पे देखो ऊपर में u बैठा हुआ है, नीचे में x बैठा हुआ है, तो इसको एक जैसा करने के लिए क्या किया, du से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो log u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u क्या होगा, 1 बाई u du बाई डी एक्स, और दिस इज log x
और x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं लिख देता हूँ 1 और प्लस x और log x का डेरिवेटिव 1/x। सो नाउ दिस x कैंसल, तो x टू दी पावर x, इसका जो डेरिवेटिव आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो दिस इज du/dx इज़ वॉट, u कूद के जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना, और फिर क्या आ जाएगा अपने पास log x प्लस 1, बट u को अपने को क्या चाहिए, x के फॉर्म में रख लेना है, तो दिस इज x टू द पावर x 1 प्लस log x। so this is derivative of x to the power x। फर्स्ट तो आ गया अपने पास, सेकेंड को सिमिलरली करना है, ट्राई करो आप थोड़ा सा। तो v क्या आपका, v है साइन x का पावर x। अरे कितने क्वेश्चन करा दिए ना, अभी जस्ट कराया था x का पावर साइन x, और मैंने आपको बोला भी था कि साइन x टू द पावर x। आप देख लेना, देखो क्वेश्चन ही आ गया, क्या किया, लॉग ले लिया, सो दिस इज लॉग v, और फिर लॉग लूँगा तो क्या आ जाएगा x लॉग साइन x। सेम हम लोग क्या कर रहे हैं, यही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो लॉग v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/v dv/dx। और फिर इसके अंदर क्या किया हम लोगों ने, इसके अंदर थोड़ा सा हम लोगों ने चालाकी किया, और चालाकी क्या है मेरा, एक को u बोल दूंगा, दूसरे को v बोल दूंगा, तो दिस इज लॉग ऑफ साइन x एज इट इज़, और dx/dx क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस x को एज इट इज़ रखा। अब देखो यार ध्यान से, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, 1/sin x इनटू, यहाँ पे क्या log का तो हो गया, फिर फर्स्ट के बाद सेकंड फंक्शन क्या है साइन x, साइन का डेरिवेटिव cos x। सो दिस इज योर dv/dx, dv/dx क्या आ जाएगा v, और v क्या आपका साइन x का पावर x, और ब्रैकेट में क्या रहा मेरे पास log ऑफ साइन x प्लस cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot x, और आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा dy/dx। इसको थोड़े टाइम के लिए बोल दिया मैंने 1, और इसको बोल दिया मैंने 2, सो dy/dx क्या हो जाएगा du/dx प्लस dv/dx। कटैक, ये आपका रिजल्ट लिख लोगे ना। अब du/dx dv/dx का वैल्यू तो लिख लेंगे आप। चलो अब इस क्वेश्चन को देखा, कुछ भी हवा नहीं लग रहा अपने को, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, सोचते हैं क्या कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, साइन है इधर, और ऊपर में क्या है log ऑफ tan x/2 है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यही परेशान कर रहा है मेरे को, ठीक, और log के अंदर जो चीज़ है ना tan x/2 है इधर, ओके। तो अगर मैं इसको t सब्स्टिट्यूट करूँ, क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसको अगर हम लोगों ने क्या किया कि अगर t सब्स्टिट्यूट किया तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x करके, तो 1/tan करके, tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec² x/2, उस तरह से। तो अपने को क्या होगा कि कुछ फंक्शन सिंप्लीफाइड होता हुआ दिख जाएगा। सो दिस इज log ऑफ tan ऑफ x/2, इसको बोल दिया मैंने t, और डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे मैं विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये क्या होगा, log x का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन क्या है log x, तो ये आ जाएगा, log को छोड़ के जो भी बचा वो क्या है, log को छोड़ के जो भी बचा वो इस log के लिए क्या है x है। सो दिस इज 1/x, तो tan x/2 इंटू tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड फंक्शन tan x sec² x/2, और tan का क्या हो गया sec x/2 sec² x/2, और x/2 का क्या हो जाएगा 1/2, ये आपका आ गया। और फिर इसको ऐसे लिख लिया मैंने 1/tan को क्या लिख लिया sin x/2, ये जो 1/2 था ये यहाँ दे दिया।
अब सेक को सोचो क्या क्या लिखूंगा मैं, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। बट टेन को जब मैंने लिखा साइन एक्स बाई टू, तो यहाँ पे क्या है कॉस एक्स बाई टू एक आएगा। ये स्टेप सबको क्लियर है? ये स्टेप सबको क्लियर है क्या? क्या किया फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। टेन को क्या लिख लिया साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है सर। सेक स्क्वायर को क्या लिख लिया 1 बाई कॉस करके, ठीक है। अब देखो इसका एडवांटेज क्या हुआ कि कॉस से कॉस गया, और फिर उसके बाद एक फॉर्मूला अपने को दिखा, अपने को एक फॉर्मूला पता है कि साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये बच्चे को पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। याद कैसे करते, देखो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या है इसका हाफ एंगल आया। अगर यहाँ पे साइन 2 थीटा होता तो फॉर्मूला क्या होता 2 साइन 2 थीटा का हाफ क्या होगा थीटा कॉस थीटा, सही है। चलो अब देखो ये क्या आ गया, ये आ गया 1 बाई साइन थीटा, और इसका dx कूद के आ जाएगा इधर, थीटा नहीं x लिखेंगे हम लोग, विच इज इक्वल टू dt। ओके, सब्स्टिट्यूशन अपने को सोचना था, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन सोच लिया। कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर लॉग वगैरह हो तो उसी को टी लिया करो, इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा बहुत जल्दी। तो नाउ योर इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज log ऑफ tan x बाई 2। इसके प्लेस पे क्या आएगा, इसके प्लेस पे तो आएगा t, सो दिस इज t। और ये जो ये हाँ अरे तो log को लिया ना, log tan x बाई 2 को ही t लिया, पूरा आइटम को लिया है t, सही है। तो ये आ गया t, और दिस क्वांटिटी dx डिवाइडेड बाई साइन x, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा dt। अब ये कितना आसान है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, 1 बाई 2, t क्या है आपका log ऑफ tan ऑफ x बाई 2 का स्क्वायर प्लस का c। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसके अंदर थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और अगर पता नहीं भी है और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए सिंपल सा लिखो, क्वेश्चन लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एट 2,0। टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन लेके आना है, और जल्दी से बताओ कि क्या आ रहा है। सही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, ये आप आइडिया लगाओ कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। टेंजेंट पूछा है तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, dy बाई dx कैलकुलेट करना होगा। dy बाई dx कैसे कैलकुलेट करें, dy बाई dx कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको जस्ट डिफ्रेंशिएट कर देना है। dy बाई dx क्या हो जाएगा, दिस इज 2 माइनस 2x, और कहाँ पे पूछा है dy बाई dx 2,0 पे, तो x की जगह पे 2, y की जगह पे 0, 4, तो दिस इज माइनस 2। तो टेंजेंट का स्लोप क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया माइनस 2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर माइनस 2 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा 1/2 आएगा, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल का रिलेशन क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होना चाहिए। तो -2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा -1 आएगा। और पॉइंट कहाँ पे 2,0 पे, मैं जल्दी से लिख देता हूँ y माइनस 0 m माइनस 2 x माइनस 2, ये हो गया आपका टेंजेंट। और सिमिलरली नॉर्मल क्या हो जाएगा y माइनस 0 1/2 x माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल है, इसको कुछ करना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है ऐसा कि इफ़ द स्लोप ऑफ द कर्व
slope of the curve, and your curve is 2yq equal to ax square plus b at 1 comma minus 1 at point 1 comma minus 1 is same as the slope x plus y equal to 0. Find a and b. Find a and b. ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, ओके, बट सिंपल है, हम लोग आसानी से कर लेंगे इसको। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या है क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, ए और बी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो ए और बी दो अपने पास पैरामीटर है, तो दो पैरामीटर है तो अपने को दो कंडीशन चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखो कि क्वेश्चन में जितने अननोन हैं उतने कंडीशन अपने को चाहिए। और बोला है कि स्लोप ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट दिस इज सेम एज दिस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ दिस लाइन इज व्हाट? इसको मैं m बोल देता हूँ। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज व्हाट? अभी मैंने आपको सिखाया कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस a बाई बी। अगर आपको वैसे समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा मेथड बता देता हूँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर लाइन का इक्वेशन है तो x का जो कोफिशिएंट है दैट इज व्हाट? योर स्लोप। तो इसको ऐसा लिखा मैंने, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो x का कोफिशिएंट क्या है? -1 है यहाँ पे x का कोफिशिएंट, तो स्लोप क्या हो जाएगा? -1। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा क्या है कि ax प्लस बी प्लस सी, इस लाइन का स्लोप क्या होता है? -a बाई बी। तो कंपेयर किया, a के प्लेस पे क्या है? 1, b के प्लेस पे क्या है? 1। तो क्या आ जाएगा? फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, ये आ जाएगा -1/1। सो दिस इज 1। तो ये तो अपना बेसिक हो गया। लाइन का जो स्लोप है वो क्या है? लाइन का स्लोप तो आप देख के ही पता कर सकते हो कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन, दैट इज -1। अब नेक्स्ट इज व्हाट कि 2y³ इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx। इसका जो स्लोप है वो इस लाइन के इक्वल है। तो इसका ax अच्छा प्लस b है क्या? ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा? तो इसके स्लोप के लिए क्या है? सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? y³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 dy³, यहाँ पे क्या आ जाएगा? dy मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx, ये आ जाएगा 2ax प्लस b। सो नाउ इसका हो जाएगा 6y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 2ax प्लस b। तो dy बाई dx क्या आएगा अपने पास? हाँ, b कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। बहुत सही, बहुत सही। तो dy बाई dx क्या आएगा अपने पास? dy बाई dx आ जाएगा 2ax डिवाइडेड बाई 6y स्क्वायर। अब अपने को बोला है कि dy बाई dx एट 1 कॉमा -1। तो कहाँ पे dy बाई dx कैलकुलेट करना है? 1 कॉमा -1 पे। तो इसको कैलकुलेट किया, x के प्लेस पे क्या रखा? 1, y के प्लेस पे क्या रखा? -1। तो दिस इज 2a, x के प्लेस पे रख दिया 1, दिस इज 6, y के प्लेस पे रख दिया -1 का स्क्वायर, सो दिस इज 3, सो दिस इज a बाई 3। सो दिस इज योर स्लोप ऑफ कर्व। तो वो बोल रहा है कि स्लोप ऑफ दिस कर्व एट 1 कॉमा -1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो यहाँ से अपने को पता चल गया। इसको मैं बोल देता हूँ थोड़े टाइम के लिए 2, या लिख देता हूँ स्लोप ऑफ कर्व एट 1 कॉमा -1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ कर्व क्या आ गया? a बाई 3। वो किसके इक्वल है? -1 के। तो a का वैल्यू क्या आ गया? -3। और a का वैल्यू -3 आ गया, तो अपने को b चाहिए। तो देखो 1 कॉमा -1 कहाँ पे है? कर्व पे है। सो नाउ 2y³
इक्वल टू एक्स के प्लेस पे क्या जाएगा -3x² प्लस बी, और 1 -1 इस कर्व में है तो यहाँ पे रख दो 1 -1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 का क्यूब इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस बी, सो दिस इज -2 इक्वल टू -3 प्लस बी, so b equal to what, -2 plus 3, so this is 1. The value of a is -1 and value of b is 1. ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था जिसमें अपने को बोला कि स्लोप ऑफ कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। सही है।